नमस्कार दर्शकों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल वी आर एस्ट्रोलॉजी में। दर्शकों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आज हम बात करेंगे कि दारा कारक ग्रह क्या होता है, कैसे ये हमारी मैरिज लाइफ को प्रभावित करता है, हमारे जीवन साथी के बारे में जानकारी देता है। संपूर्ण चर्चा करेंगे, तो आप ये वीडियो पूरा अवश्य देखिए, आपके लिए जानकारी लाभदायक सिद्ध होगी। इसके अलावा दर्शकों, अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो हमारे नंबरों पर संपर्क करके आप अपना कॉल अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिए दर्शकों, कॉल अपॉइंटमेंट पेड होते हैं, इसके शुल्क निर्धारित होते हैं। अब आते हैं दर्शकों हम हमारे विषय पर। देखिए दर्शकों, दारा कारक ग्रह जेमिनी एस्ट्रोलॉजी का कॉन्सेप्ट है। इसको आपको समझना होगा कि देखिए आपकी कुंडली में जो भी ग्रह सबसे कम डिग्री लिए हुए हैं, इसमें देखिए गणना होगी सूर्य से लेकर शनि तक की। इसमें राहु केतु का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, यानी आपकी कुंडली में सूर्य से लेकर शनि के बीच में जो भी ग्रह सबसे कम डिग्री लिए हुए हैं, मान लीजिए शुक्र आपकी कुंडली में 0 डिग्री का है या फिर 1 डिग्री का, 2 डिग्री का है, तो ये आपकी कुंडली में दारा कारक ग्रह बनेगा। अब देखिए दर्शकों, जो भी सबसे कम डिग्री लिए हुए ग्रह बनता है वो आपकी कुंडली में दारा कारक ग्रह बनेगा और ये आपकी मैरिज लाइफ को बहुत ज्यादा प्रभावित करेगा। क्योंकि दारा कारक ग्रह क्या बताता है, ये बताता है हमारे मन की आंतरिक इच्छा को, आपके जीवन साथी के बारे में आपकी कैसी इच्छा है, कैसा पार्टनर आप चाहते हैं, ये दारा कारक ग्रह बताता है। देखिए दर्शकों, सप्तमेश और दारा कारक ग्रह में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। 7th लॉर्ड हमें बताता है कि हमारे पार्टनर दिखने में कैसे होंगे, एक तरह से प्रोमिस बताता है, आपकी मैरिज लाइफ को दर्शाता है कि आपकी मैरिज होगी या फिर नहीं, प्रोमिस ऑफ मैरिज को दर्शाता है, या फिर आपकी मैरिज किस दिशा में होगी, आपके पार्टनर दिखने में कैसे होंगे, ये बताता है सप्तमेश 7th लॉर्ड। और आपके मन में आपके जीवन साथी को लेकर कैसी इच्छाएं हैं, आपकी आत्मा, आपकी सोल कैसा पार्टनर चाहती है, ये दिखाता है हमें दारा कारक ग्रह। इसलिए दारा कारक ग्रह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है मैरिज लाइफ को लेकर। दारा कारक ग्रह की गणना करना बहुत अनिवार्य हो जाता है, अन्यथा मैरिज लाइफ की एक परफेक्ट प्रिडिक्शन करना बहुत मुश्किल होता है। सप्तमेश और दारा कारक ग्रह दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है मैरिज लाइफ को लेकर। अब देखिए दर्शकों, सप्तमेश तो हमें बताता है कि आपकी शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, आपके लाइफ पार्टनर दिखने में कैसे होंगे। वहीं दारा कारक ग्रह बताता है आपके लाइफ पार्टनर का नेचर कैसा होगा, आंतरिक गुण क्या होंगे उनके, और आपके मन की दबी हुई इच्छा क्या है, आप कैसा पार्टनर चाहते हैं, ये दारा कारक ग्रह हमें बताता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दारा कारक ग्रह। अब देखिए दर्शकों, आपकी कुंडली में मान लीजिए दारा कारक ग्रह और सप्तमेश एक ही ग्रह हैं, तो ये बहुत अच्छी कंडीशन है। ऐसे में ये अच्छी स्थिति बन जाती है, आपकी जो मन में इच्छा है वैसे ही पार्टनर आपको मिलेंगे। बस एक कंडीशन है कि वो ग्रह मजबूत होना चाहिए और शुभ भाव में स्थित होना चाहिए। मान लीजिए दारा कारक ग्रह आपकी कुंडली में शुक्र बनते हैं और वही सप्तमेश भी बनते हैं, तो वो केंद्र के भावों से संबंध बना रहे हो, नवमांश कुंडली में भी अच्छी स्थिति में बैठे हो, तो ऐसी कंडीशन में आपकी जो मन की इच्छा है वैसे ही पार्टनर आपको मिलेंगे। ये शुभ स्थिति को दर्शाता है। वहीं दर्शकों, अगर दारा कारक ग्रह और सप्तमेश मित्र हैं और अच्छी स्थिति में बैठे हैं दोनों, तो भी ये अच्छे वैवाहिक जीवन को दर्शाता है। और मान लीजिए सप्तमेश और दारा कारक ग्रह शत्रु हैं, तो वो दिक्कत देती है, फिर मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम आती है, वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं चल पाता, कष्टों का सामना करना पड़ता है। तो उसका आपको गणना करना आनी चाहिए और कुंडली का विश्लेषण करने के आधार पर ही सटीक जानकारी मिल सकती है। अब देखिए दर्शकों, अगर आपकी कुंडली में शनिदेव दारा कारक ग्रह बन जाते हैं, यानी लोएस्ट डिग्री प्लेनेट बन जाते हैं, तो उस स्थिति में आपकी कैसी ख्वाहिशें होंगी, कैसे लाइफ पार्टनर की चाहतें आपके मन में होगी। देखिए दर्शकों, यहाँ पर शनिदेव दिखाते हैं कि आपको एक ऐसे इंसान की ज़रूरत होती है जो काफ़ी मैच्योर हो, समझदार हो, जो रिश्तों को निभाना जानता हो, ऐसे लाइफ पार्टनर की आपकी चाहत होती है। आपके लिए लुक्स वगैरह ज़्यादा मैटर नहीं करते, आप मैच्योर पर्सनैलिटी वाले लाइफ पार्टनर की इच्छा रखते हैं। शनिदेव देखिए दारा कारक हैं, तो थोड़ा सा ये मैरिज में डिले तो करवाते हैं, क्योंकि शनि का काम है शनि शनि चलना, तो वो मैरिज में डिले करवाते हैं। परंतु शनि जब दारा कारक हो, तो ऐसे में अच्छी स्थिति ये है कि आपको समझदार जीवन साथी मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती है। अगर शनिदेव शुभ स्थिति में बैठे हैं तो निश्चित तौर पर ये ख्वाहिशें आपकी पूरी भी होती है। इसके बाद दर्शकों, देखा जाए तो शनि दारा कारक हों, तो आपकी हमेशा चाहत होगी कि आपको मैच्योर सपोर्ट करने वाले और डिवोटेड पर्सनैलिटी वाले लाइफ पार्टनर मिले, जो किसी जिम्मेदारी से भागे ना,
हमेशा हर जिम्मेदारी का एक तरह से पूरी करें उन्हें, और हमेशा अपने लक्ष्यों के प्रति केंद्रित रहे, ऐसी आपकी ख्वाहिश होती है। देखिए, शनि जब लोएस्ट डिग्री प्लैनेट बनते हैं तो वो एक समझदार पर्सनैलिटी वाले जीवन साथी मिलने की संभावनाएं बढ़ा देते हैं। इसके बाद दर्शकों, जब भी सैटर्न दरा कारक हैं तो कई बार ये मैरिज में डिले तो करवाता है, परंतु जब मैरिज होती है तो बहुत अच्छे इंसान मिलने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि शनि जब देते हैं देरी से देते हैं, परंतु जब भी देते हैं बहुत अच्छा देते हैं। इसके बाद दर्शकों देखिए, शनि की स्थिति ये भी है कि कई बार तो आपके मन में ऐसी भी स्थिति बनाएंगे ये दारा कारक ग्रह बन के कि आपके मन में हमेशा एक अननोन फियर रहेगा कि हमें शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, शादी के बाद कुछ गलत ना हो जाए हमारे साथ। ये आपके मन में एक तरह से द्वंद्व चलता रहेगा। कई बार इस कारण भी आपकी शादी में डिले हो जाता है कि आप कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि शादी के बाद कुछ गलत ना हो जाए हमारे साथ, या हमारे रिश्तों में कोई तकरार ना आ जाए, ऐसी दिक्कतें बनती है। इसके बाद कई बार देखिए, शनि जब दारा कारक हों तो ऐसी भी स्थिति होती है कि आप करियर के प्रति बहुत ज़्यादा सजग रहते हैं, करियर बनाने के प्रति बहुत ज़्यादा एक तरह से फोकस्ड रहते हैं, उस कारण भी आप शादी में लेट करते हैं। आप सोचते हैं कि पहले अपना करियर स्टेबल कर लिया जाए, उसके बाद शादी करेंगे। ऐसी भी आपके साथ स्थितियाँ बन सकती हैं। इसके बाद दर्शकों देखा जाए तो यहाँ पर करियर पर इतना फोकस्ड करना ठीक है, परंतु रिश्तों में ज़्यादा आप डिले कर लेंगे तो शादी होने में फिर विलंब भी होता है। इसके बाद दर्शकों ऐसा भी होता है कि आप सोचते हैं कि शादी होगी तो ठीक है, नहीं होगी तो भी ठीक है। मतलब आपके मन में ऐसे भी विचार आ सकते हैं कि कई बार आपका शादी करने का मन भी ना हो, ऐसी भी स्थिति शनिदेव बना सकते हैं। अब देखिए दर्शकों, शनिदेव जब दारा कारक ग्रह बनते हैं तो वो आपको मैच्योर और एक तरह से जिम्मेदार लाइफ पार्टनर तो दिलाते हैं, साथ ही वो एक ऐसे पर्सनैलिटी होते हैं जो आपको भी एक सही दिशा दिखाते हैं, हमेशा आपको गाइड करेंगे आपके लाइफ को लेकर। क्योंकि शनिदेव लोएस्ट डिग्री प्लैनेट आपकी कुंडली में बने हैं तो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में एक गाइडेंस की कमी होगी, उसको पूरा करेंगे आपके लाइफ पार्टनर। आपको हमेशा एक सही दिशा दिखाएंगे, आपके करियर को लेकर भी आपको काफ़ी एक तरह से आगे बढ़ाएंगे, मोटिवेट करेंगे। क्योंकि देखिए, हो सकता है जैसे मान लीजिए किसी महिला की इस महिला की कुंडली में दारा कारक ग्रह शनिदेव बनते हैं, तो अगर आपके जो पति होंगे तो वो आपके करियर को भी एक तरह से ऊंचाइयां देने का प्रयत्न करेंगे, आपको भी प्रोत्साहित करेंगे कि आप भी करियर में कुछ करिए, ऐसी स्थिति बनेगी आपके साथ। इसके बाद दर्शकों देखा जाए तो एक चीज़ ये भी है कि शनि दारा कारक जब होंगे तो रिस्पॉन्सिबल पार्टनर आपको मिलेंगे जो आपके परिवार की हर जिम्मेदारी का एक तरह से आह्वान करेंगे, पूरा एक तरह से घर परिवार की जिम्मेदारी को लेकर चलने वाले इंसान होंगे। किसी को भी कष्ट देना उनके स्वभाव में नहीं होगा, सबकी मदद करना, सबको साथ लेकर चलना एक तरह से उनका स्वभाव होगा, बहुत अच्छा नेचर होगा शनिदेव जब दारा कारक बनेंगे। अब देखिए, आप अपनी कुंडली में देख लीजिए कि शनिदेव दारा कारक ग्रह बनकर कौन से भाव से संबंध बना रहे हैं। मान लीजिए वो केंद्रों में बैठे हैं, त्रिकोण में बैठे हैं, तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। उस कंडीशन में आपकी जो ये ख्वाहिशें हैं मन की, वो पूरी जरूर होंगी। अगर शनिदेव छठे, 8वें या 12वें भाव में बैठे हैं, नवमांश कुंडली में भी पीड़ित हैं, तो फिर दिक्कतें होंगी। फिर ये ख्वाहिशें तो दूर की बात है, फिर आपकी विवाह होने में भी बड़ी दिक्कतें आएंगी। अगर शनिदेव पीड़ित हो जाते हैं, नीच राशि में बैठ जाते हैं, तो फिर ये आपके वैवाहिक जीवन में तनाव को दिखाता है। तो कुंडली का विश्लेषण करना बहुत अनिवार्य है, उसके बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए। एक बात ये भी है दर्शकों, देखिए शनिदेव जब दारा कारक ग्रह बनते हैं तो एक तरह से लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप को दर्शाते हैं। काफ़ी मजबूती के साथ आपका रिश्ता चलेगा और लंबे समय तक आप सुखी वैवाहिक जीवन का आनंद लेंगे, ये भी एक अच्छी स्थिति को दर्शाता है। अब आपके सप्तमेश जो भी ग्रह बनते हैं, 7th लॉर्ड, वो शनिदेव के मित्र होंगे तो बहुत अच्छी स्थिति हो जाएगी, फिर सुखी वैवाहिक जीवन आपका होगा। और शत्रु होंगे तो फिर दिक्कतें आएगी। और अगर शत्रु और मित्रता है फिर भी शनिदेव मजबूती के साथ बैठे हैं तो जैसे तैसे आपका वैवाहिक जीवन कट जाएगा। मान लीजिए शत्रु ग्रह हैं आपके सप्तमेश शनि के और शनि मजबूत स्थिति में बैठे हैं, फिर भी शनि आपके वैवाहिक जीवन को संभाल लेंगे। मजबूती में बैठना बहुत अनिवार्य है शनिदेव का। तो दर्शकों, अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप अपने प्रश्न कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमसे पर्सनली जुड़कर कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो हमारे नंबरों पर संपर्क करके आप अपना कॉल अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। आज के लिए इतना ही दर्शकों। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।